Hello students, myself Shipra Agrawal here. We are doing class 9th subject English packing chapter from Behave book. Earlier in the past part first of this chapter we have completed till point number 9. Point number 9 we were doing earlier, हम वो complete कर रहे थे, उसका हाफ रह गया था. चलिए we are starting packing. First, second, third, fourth, fifth, sixth, this one we have done. 7th, 8th, 9th का this page तक we have done. Now we are starting from this point. बेटा उस वीडियो को कंप्लीट करते ही इमीडिएटली इसको सुनिएगा. बाय दैट यू विल बी नोइंग दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. ये चीज़ उन लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी. इतना इरिटेट किसी भी चीज़ ने उनको नहीं किया था. आई कुड हैव सेड, मैं इस चीज़ को बहुत ईजीली कह सकता हूँ. कौन कह रहा है इस बात को? जेरोम कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सेम चीज़ को फील करा हुआ है. आई फेल्ट दैट, मैंने भी महसूस किया था कि एक समय ऐसा था जब जेरोम काम कर रहे थे और जो जॉर्ज और हैरिस थे वो एक जगह पे बैठे हुए थे. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड. ये जो काम था, पैकिंग थी, कहीं ना कहीं उनको नर्वस भी कर रही थी और कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी कर रही थी. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, अब वो क्या कर रहे थे? चीज़ों पे पैर रख रहे थे बार बार. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ें कभी अपने आगे रख रहे थे कभी अपने पीछे. एंड दे कुड नॉट फाइंड दैम वॉट दे वॉन्टेड दैम, और उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जिसे वो ढूंढ रहे थे. एंड दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम, उन्होंने क्या करा था? पाइस को बॉटम पे पैक कर दिया, सबसे नीचे की तरफ. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उन्होंने क्या करा था? जो हैवी चीज़ थी, जो भारी चीज़ थी, उनको ऊपर रख दिया था, जो हल्की चीज़ थी उनको नीचे रख दिया था. एंड स्मैश द पाइस इन, और जो पाइस थे वो क्या हो चुके थे? स्मैश हो चुके थे. 10 पॉइंट पे आ जाइए. They upset salt over everything and as for the butter, उन्होंने क्या करा था? सब चीज़ों पे सॉल्ट और बटर पूरी तरीके से फैला दिया था. I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं देखा था कि जो 2 पेंस की कॉस्ट का ये जो बटर था, ये पूरी तरीके से कि 2 मैन ने मिलकर इस तरीके से ख़राब किया हो. मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं देखा. ये कौन कह रहे हैं? जेरोम कह रहे हैं. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जैसे ही जॉर्ज ने अपनी स्लीपर उतारी, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने क्या करा? कुछ केटल में रखने की कोशिश की. इट वुड गो इन, बट यह अंदर नहीं जा पा रही थी. एंड वॉट वॉज इज़ इन वुड नॉट कम आउट, और जो उसके अंदर था, जो केटल के अंदर था, वो बाहर नहीं आ पा रहा था. तो जेरोम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जॉर्ज और हैरिस कर रहे थे वो सब कुछ उन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया था. जिस चीज़ को वो केटल में रखना चाह रहे थे और जिस चीज़ को निकालना चाह रहे थे वो कुछ भी नहीं हो रहा था. दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और लास्ट में उन्होंने सब चीज़ बिल्कुल स्क्रैप आउट कर दी थी, बिल्कुल ख़राब कर दी थी. एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उनको क्या किया था? चेयर पे रख लिया था. एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया था. एंड इट स्टक ऑन टू हिम, और वो जो चीज़ें थी, जो सामान वो ढूंढ रहे थे, वो उसके ऊपर चिपक गई थी. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो चारों तरफ रूम में उस चीज़ को ढूंढ रहे थे जो कहाँ थी? उसके पीछे ही छुपी हुई थी, चिपक गई थी. I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जो जॉर्ज है वो खाली सीट को देखते हुए कहता है कि मैं ओथ लेता हूँ, मैं इस चीज़ की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैंने इसी चेयर पर इसको रखा था, और जबकि वो चीज़ कहाँ थी? वो उसके पीछे ही चिपक गई थी जब वो उस चेयर पे बैठा था. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. अब हैरिस बोलता है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें देखा था कि जब तुमने इस चीज़ों को इस जगह पे रखा था, मुझे याद है. लेकिन अब वो दोनों जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो क्या थी? वो जॉर्ज के पीछे ही चिपक गई थी. देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, अब वो दोबारा से रूम के चारों ओर ढूंढने लगे. एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और वो क्या करते? चारों तरफ रूम में घूम के वहीं बीच में आके एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे को घूरते. वही इस चीज़ को लेके बड़ा कंफ्यूज थे कि अरे अभी तो हमने यहाँ पर अपने सामान को रखा था, वो कहाँ चला गया? जबकि वो सामान कहाँ था? वो जॉर्ज के पीछे ही चिपका हुआ था. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज.
जॉर्ज कहता है कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सुनी है या देखी है। कि मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि कोई चीज़ अभी जस्ट अभी यहाँ रखी हुई थी और सडनली गायब हो गई। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। हैरिस भी कहता है हाँ कितना मिस्टीरियस है ये। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर जॉर्ज क्या करता है, हैरिस के पीछे की तरफ जाता है और उसको देखता है। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिकेटिंगली। अब वो क्या करता है, इंडिकेट करता है, इस चीज़ को बताता है कि अरे यहीं पे रखा हुआ था ये तो, और हम सब जगह ढूंढ रहे थे। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड। अब हैरिस चारों घूमता कहता है कहाँ। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज। जॉर्ज चिल्लाते हुए कहता है अरे तुम एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे भागता हुआ वो कह रहा था। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। अब उनको वो अपना सामान मिल गया था और उसको कहाँ पे पैक करते हैं, वो टी पॉट में उसे पैक कर देते हैं। 12th पॉइंट पे आ जाइए। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown at. If he can succumb in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब क्या है, एक मॉन्टमोरेंसी क्या है बेटा, मॉन्टमोरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो डॉग था जॉर्ज हैरिस रोम का। उसका एम्बिशन क्या था मॉन्टमोरेंसी का, वो ये चाहता था कि वो कुछ ना कुछ लाइफ में करता रहे। एक डॉग था, वो ये चाहता था वो कुछ ना कुछ करता रहे, और वो ये चाहता था कि वो किसी न किसी चीज़ में वो ज़रूर अपने आप को इंडल्ज करता था, चाहे वहाँ पे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। वो चीज़ों को अपने ऊपर फेंकता था, और जब तक वो ये सारी चीज़ें नहीं कर लेता था, लोगों को परेशान नहीं कर लेता था, तब तक उसका जो दिन है वो अच्छा नहीं जाता था। वो ये सोचता था कि अरे मेरा दिन वेस्ट हो गया जिस दिन वो ये सारी चीज़ें नहीं करता था। कौन सोचता था ये बात बेटा, मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है उन लोगों का। To get somebody to stumble over him and curse him sternly for an hour, he is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit become quite unbearable. अब क्या है, टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम, मतलब वो ये चाहता था कि कोई ना कोई से ज़रूर डांटे, उसके पीछे भगे और बहुत घंटों तक उसके पीछे पड़ा रहे। उसका सबसे बड़ा एम क्या था, वो जब अपने दिन को ऐसा लगता था कि अरे हाँ फाइनली आज मेरा दिन पूरा हो गया, जब कोई ना कोई उससे डांटे ना। मतलब वो किसी न किसी चीज़ से वो अपना बहुत प्राइड फील करता था, बहुत अच्छा फील करता था जब उसे डांटते थे, उसके पीछे पड़ते थे लोग। तो 30 नंबर पे आ जाइए। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damn nose that they wanted. अब क्या है, वो क्या करता था, वो चीज़ों पे आके बैठ जाता था जैसे ही चीज़ें पैक होने वाली होती थी, और वो बहुत सारा लेबर करता था, बहुत सारी मेहनत करता था, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं चीज़ों में फ़िक्स करने के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए कि उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। अब क्या था, जो हैरिस था, जॉर्ज और हैरिस को कभी भी कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, तो जैसे ही वो उस सामान को उठाने के लिए अपना हैंड आगे बढ़ाते थे, तो क्या हाथ में आता था, मॉन्टमोरेंसी की जो नोज़ है, डैम कोल्ड नोज़ थी, वो उनके हाथ में आ जाती थी। ही पुट हिज लैग इनटू द जैम, वो जैम की बोतल में अपना लैग रखता था। एंड ही वर्ड द टी स्पून, और टी स्पून के ऊपर से डिस्टर्ब करता हुआ उसे निकलता था। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स, और वो ऐसा सोचता था कि जो लेमन है, वहाँ पे जो लेमन पड़े होते थे उनको वो रेड की तरह प्रिटेंड करता था। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them before Harris could land him with the frying pan. वो क्या करता था, लेमन्स को रेड समझता था, उनके ऊपर जंप करता था, उनको मारने की कोशिश करता था, और वो ये सारी हरकतें जब तक करता रहता था जब तक कि जो हैरिस है वो अपना फ्राइंग पैन लेके उसके पीछे ना पड़ जाए। मतलब ये था कि मॉन्टमोरेंसी कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस को शो करता था और बहुत सारा इन्जॉय करता था वो, और सबको डिस्टर्ब करता रहता था। 40 नंबर पे आ जाइए। Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural, original sin that is born in him.
that makes him do things like that. अब हैरिस कहता है, वो कहता है, जो जेरोम है वो बता रहे हैं कि उनका, हैरिस का ये मानना है कि ये जो डॉग है मॉन्टमोरेंसी जो इतनी शैतानी करता है वो कहीं ना कहीं जेरोम की वजह से करता है। जेरोम ने उसे इतनी लिबर्टी दे रखी है। बट जेरोम कहते हैं कि जो इतना शैतान डॉग है, इतना नोटोरियस डॉग है, इस तरीके की डॉग को किसी की भी शेयर की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही बचपन से ही, जब से वो पैदा होता है, वो इस तरीके का ही होता है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. अब क्या है, पैकिंग ऑलमोस्ट 12:50 तक ख़त्म हो गई थी। अब हैरिस जो है बिग हैम्पर पे बैठ गया था। तो जो एंड सैडो कहता है कि अरे कहीं ऐसा नहीं कुछ चीज़ टूट गई हो। तो जॉर्ज बोलता है कि अब टूट गई तो टूट गई, आई डोंट केयर। तो उसका जो रिएक्शन था इस तरीके का, ये चीज़ दिखा रहा था कि वो अब अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहता है, क्योंकि वो लोग पैकिंग करके सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब क्या था, वो लोग सोने के लिए तैयार थे और जो हैरिस था उनको भी आज रात हमारे साथ ही सोना था, जेरोम बता रहे हैं। तो अब वो सब लोग सोने के लिए कहाँ चले जाते हैं, अपस्टेयर चले जाते हैं। We tossed for beds and Harris had to sleep with me, he said. Do you prefer the inside or the outside, Jay? I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harris said 7. I said no, 6, because I wanted to write some letters. Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake up at 6:30, George, we said. अब क्या होता है, टॉस होता है 50 नंबर पे। देखिए बेटा, टॉस करते हैं बेड के लिए। तो हैरिस कहता है तुम कहाँ सोना पसंद करोगे जेरोम? अब जेरोम कहता है आई जर्नली प्रेफर इनसाइड, मैं ज़्यादातर बेड के अंदर की साइड ही सोना प्रेफर करता हूँ। अब हैरिस को ये चीज़ ऑड लगती है, लेकिन जॉर्ज कहता है फिर कि चलिए अब साथियों ये बताइए किस टाइम मुझे तुम्हें उठाना है। हैरिस बोलता है 7 बजे, बट मैं बोलता हूँ नहीं 6 बजे, 6 o'clock पे। अब हम दोनों में एक अरेंजमेंट हो जाता है, तो हम 6:30 बजे कहते हैं कि चलो जॉर्ज हमें 6:30 बजे करीब उठा देना। क्यों उठना था बेटा उन्हें? क्योंकि उन्हें पैकिंग अब उनकी हो चुकी थी, तो अब उन्हें कहीं घूमने के लिए निकलना था। George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and we went to bed ourselves. अब जब हमने जेरोम को आंसर दिया तो हमें ये फील हुआ, ये पता चला कि जो जेरोम है वो पहले ही सो चुका है। अब हम लोग भी रेडी थे सोने के लिए, क्योंकि हमें मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना था। अब हम भी वी वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, अब हम भी बेड पे चले गए, मीन्स हम भी सो गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप पैकिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूज़न you can talk to me, you can send me messages, otherwise we can talk in the live classes also. Thank you for watching this video. Keep learning, stay home, stay safe.